हेलो गुड मॉर्निंग। बहुत दिन से मेरा काम पेंडिंग रह गया है। आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, आज फाइनली कर ही लेंगे क्योंकि ये मेरा प्लांट्स का ग्रोथ रोक दे रहा है। देखिए ये जो घास निकला हुआ है ना, ये फालतू का घास, ये मेरे पौधों को बढ़ने नहीं देंगे और यहाँ पे फिर बेकार में जंगल बन जाएगा। तो उसको साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद नहाएंगे। वो है अभी से कैसा धूप पड़ रहा है, क्या गर्मी पड़ रहा है। चलिए इसको साफ़ कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है और अगर हम सोचे कि टाइम नहीं है तो ऐसे करते करते फिर ये बहुत फिर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसान की बेटी हैं, किसान की बेटी है, लेकिन हमारा खेती नहीं है। ससुराल में खेती है, मायके में खेती कर मतलब दादू और दादी जब थे तो बोला जाता था हम लोग का गाँव में सबसे ज़्यादा खेती खेत हम लोग का ही था। लेकिन पता है पहले के लोग क्या करते थे, ऐसे सब्जियों का मोल में खेत को बेच देते थे। आज थोड़ा सा किसी का तबीयत ख़राब हुआ, आज किसी का शादी हुआ या कुछ भी हुआ, ऐसे बात पे खेत बेच देते थे। कोई भी अपना ज़मीन का कीमत नहीं जानता था उस टाइम। और अभी देखिए करोड़ों के भाव में ज़मीन है। तो जिसके पास ज़मीन है वो करोड़पति है। हमारे पास भी है मेरे ससुराल में, लेकिन कोई काम का नहीं। फ़िलहाल ना उसमें खेती हो रहा है और ना उसका कुछ काम हो रहा है, ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है। हमारा गांव है सोनवा साइड में, तो वहाँ एक दादू नाना है जो हम लोग का खेती का एक हिस्सा खेती करते हैं, उनका देखभाली करते हैं। लेकिन उनके पास भी उतना पैसा नहीं है कि वो सब खेती कर सकें, सब खेत को फसल लगा सकें, तो बाकी सब बंजर पड़ा हुआ है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जिसका ज़मीन अभी बचा हुआ है वो घर का चावल खा रहा है और उसका लाइफ बहुत अच्छा है। घर का चावल खाने मिल रहा है, क्योंकि अभी जो पैकेट का चावल आता है वो तो ऐसा लगता है हम लोग प्लास्टिक खा रहे हैं। देखिए बात करते करते थोड़ा सा आधा मैंने साफ़ कर भी लिया है। और ये ना अभी मैं इसमें डेली पाइप से पानी देती हूँ, तो ये ज़मीन भींगा हुआ है जिस वजह से यहाँ से घास इजीली निकल जा रहे हैं। और ये जो दिख रहे हैं ये बहुत सुंदर लगता है। ऐसे घर का आंगन में कोई लगा दे तो ये ना छोटा सा डाली में पूरा चारों तरफ फैल जाता है। तो मेरे पास वैसे जगह नहीं था जब हम इसको लाए थे, और बहुत छोटा था जब हम इसको लाए थे, और अभी ये धीरे धीरे बढ़ गया है। और मेरा पूरा आंगन पक्का है, सीमेंट दिया हुआ है, तो वहाँ मैं लगा नहीं सकती। इसको फैलने के लिए चाहिए मिट्टी। काश मेरा घर ऐसा होता जिसमें आंगन में मैं बहुत सारा फूल लगा सकती, बहुत सारा खेती कर सकती। मेरा भी है, बहुत बड़ा जगह है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कर नहीं सकते। वो पीछे साइड हो जाता है, उधर आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। इस आम का पेड़ को मैंने इतने से लगाया था, अभी इतना हो गया है। आप सोचते होंगे कि जब देखो पेड़ पौधे यही दिखाते रहती है, क्या हम लोग नहीं लगाते? क्या करें, मैं दीवानी हूँ इन सब चीज़ों की, मुझे बहुत पसंद है। और मुझे ना इन सब से मैं पता नहीं मेरी बोरियत दूर होती है, थोड़ा अच्छा लगता है ये सब काम करने से। तो मन भी खुश रहता है और काम का काम भी हो जाता है, और थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाता है। घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, बैठे बैठे यानी कि काम तो बहुत रहता है घर में। घर के काम से एक ही तरीके का काम से बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, ये कैसे हटाऊँ यहाँ से लोहा। और यहाँ का मैंने लगभग साफ़ कर दिया है, मैं थोड़ा सा झाड़ू लगाएंगे। और ये देखिए ये तो बहुत इजीली उतर रहा है। अब मैं पूरी तरह से इसको साफ़ कर दूँगी तो आपको फिर से दिखाऊँगी कि किस तरह से जंगल हुए पड़े हैं। अभी मैं तुरंत इसको साफ़ कर दूँगी। साफ़ करने के बाद मैं आपसे मिलूँगी मैंने रिया ब्लॉग के साथ।
किसको किसको मेरे तरह से काम करना पसंद है और इसमें अपनी खुशी ढूंढती है, वो मुझे कमेंट करें। और कि कोई कौन कौन आलसी है वो भी मुझे कमेंट करें। थोड़ा बहुत आलस तो मेरे अंदर भी है, एक जैसा काम करते रहने से मुझे भी आलस आता है, लेकिन काम में जब थोड़ा सा वैरायटी आ जाता है तो मज़ा आने लगता है। लेकिन सेम चीज़ें डेली करते रहोगे तो कोई भी बोर हो जाएगा। पर काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे उसमें बोर हो या क्या हो, और के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे नहाना भी है, खाना भी बनाना है, और फिर ट्रेनिंग भी जाना है, फिर बच्चे आएंगे उनका होमवर्क भी करवाना है, बहुत कुछ वगैरह वगैरह। और लगभग थक गई, और लगभग मैंने यहाँ से आधा से ज़्यादा घास हटा दिया है। पूरा भरा हुआ था ये जगह, इसको मैंने पूरा खाली कर दिया है, और सब फाइनली मेरा अभी पौधा दिख रहा है। और ये जो छोटा सा पौधा था ये तो कहाँ गुम हो गया था, और ये मिर्च का पौधा भी दिखने लगा है अभी, और थोड़ा बड़ा उधर बचा है, आज पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, और भी काम है। और ये जो है ना भाजी साग का जो तना मोटा हो जाता है, इसको डंठी बोलते हैं हम लोग, इसको नहीं हटाए क्योंकि ये बहुत टेस्टी रहता है खाने में। इसको पोस्तों के साथ बनाओ, आलू के साथ, गाँव में तो मिल जाता है ये बहुत ईजी, यहाँ नहीं मिलता है, इसलिए मैंने उसको बचा के रखा हुआ है। इसमें से हम लोग आधा आधा काटते हैं और बना के खाते हैं। क्या करें, हम लोग ऐसे मैनेज करना पड़ता है क्योंकि हम लोग का यहाँ ये अवेलेबल होता नहीं है, मिलता नहीं है। तो ये छोटे छोटे जितने भी हुए हैं, इसको मैंने छोटे टाइप में लगाया था, तो अभी इसको मैंने छोड़ दिया बड़ा होने में। और इसको तना को बहुत टेस्टी और बहुत प्रोटीन इसमें, तो सबको मैंने छोड़। अब मैं पूरा मिट्टी हो चुकी हूँ, मेरा काम हो गया है, हमको थोड़ा तसल्ली भी मिला। और मेरा बच्चे लोग यही, मैंने इनको साफ़ किया है, इधर गुड़िया इधर वो, मतलब उनको खेलने के लिए पूरा का पूरा आंगन पड़ा है, लेकिन खेलना उधर ही है जहाँ थोड़ा सा खतरा है, कीड़ा मकोड़ा ये सब चीज़ का। पसीना हो गई हूँ, अब देख रहे हैं। हाँ, अब नहाते हैं, मज़ा आ गया काम करके। अब नहाते हैं और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।